तो घटना ऐसी सामने आई है कि उस बहन के साथ जिस तरीके से उसकी इज्जत पर सवाल खड़े किए हैं पुलिस के लोगों ने, और केवल इस बात को डरा करके कि तुम्हारे पति की अगर नहीं मानोगे इन बातों को लेकर के तो तुम्हारे पति की हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारे पति का एनकाउंटर हो जाएगा। काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल किया उस लड़की ने। कन्नौज में बहुत पुराने मौलाना जिनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, मौलाना साहब से समाजवादियों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनके योगदान का धन्यवाद भी देते हैं। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो उनके किए हुए कामों को उनके परिवार, उनके सहयोगी साथियों की जिम्मेदारी आगे बढ़ाना। मौलाना आफाक साहब का बहुत योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। मौलाना आफाक साहब ने जहां अपने दीन धर्म के बारे में जो जानकारियां या सच्चाइयां जो बताते थे लोगों के बीच में कैसे भाईचारा है, मौलाना आफाक साहब ने हमेशा कोशिश की लोगों के बीच में रह करके कि एक दूसरे का सम्मान लोग कैसे करें। उसके लिए जीवन भर वो मौलाना आफाक साहब याद किए जाएंगे और वो लगातार काम करते रहे। उनकी इच्छा थी कि कन्नौज में एक वो यूनिवर्सिटी बना दें। वो आज हमारे बीच में नहीं है और यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है, लेकिन हमें उम्मीद है उनके अनुयायियों पर और उनके सहयोगी साथियों पर, उनके मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले, वो कभी न कभी भविष्य में उनका जो सपना था यूनिवर्सिटी बनाने का वो पूरा जरूर करेंगे। जहाँ तक प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, दुखद है। आज अखबारों ने लिखा है कि छिबरामऊ में एक माँ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। अगर वो खबर सही है तो सोचो समाज में क्या चल रहा है। और समाज में आज भूख के कारण लोगों की जान जा रही है। एटा की खबर अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आखिरकार एटा में ऐसी भी घटना हो सकती है। और प्रदेश में किस तरीके से पुलिस, सरकार और प्रशासन लोगों को पैसे के लिए एक्सटॉर्शन कर रहा है। और अब तो घटना ऐसी सामने आई है कि उस बहन के साथ जिस तरीके से उसकी इज्जत पर सवाल खड़े किए हैं पुलिस के लोगों ने, और केवल इस बात को डरा करके कि तुम्हारे पति की अगर नहीं मानोगे इन बातों को लेकर के तो तुम्हारे पति की हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारे पति का एनकाउंटर हो जाएगा। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, कि जहां भूख से लोग मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा ये है जहां बेटियों की इज्जत नहीं है, बहनों की इज्जत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, यही जनता देख रही है। और हमें लगता है सुधार लाने में शायद सुधार लाएंगे, नहीं लाएंगे, क्योंकि घमंड ज़्यादा है सरकार। उन्नाव में भी मदरसे में जय श्री राम के नारे लगवा दिए गए वहाँ पर। यही असली चेहरा है कि हमने तो जीवन भर ये पढ़ा है कि सीताराम, लेकिन ये नई परिभाषा का है इनका ज्ञान। नौकरी भैया नहीं मिल रही है युवाओं को। अब ये तो आप लोग रिटायरमेंट हो रहा है ये अब तो आप लोग सोचें, नौकरी के लिए अगर आपने वोट दिया होगा तो नौकरी मिलेगी आपको। अगर आपने नौकरी के लिए वोट दिया है तो नौकरी का इंतजार करिए, शायद सब नौजवानों को नौकरी मिल जाए। 2022 में चुनाव और ये जो हाईवे पे जो जान जा रही है लोगों की, इसके जिम्मेदार सरकार है। और सरकार इसलिए है कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन वसूल रहा है, टोल किसकी जेब में जा रहा है। अगर टोल जा रहा है तो सरकार की जेब में जा रहा है। तो सुरक्षा का इंतज़ाम करना, लोगों का सफ़र आसान हो, लोगों का सुरक्षित सफ़र हो, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। समय ऐसा था जहाँ पर पुलिस लगती थी, एम्बुलेंस उपलब्ध होती थी, आखिरकार वो चीज़ें कहाँ हैं। सड़क का टोल लेने के लिए तो अपनी जेब में जा